नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लास पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी हुई खबरों को जान लेते हैं, कहां से क्या कुछ खबर आई है। तो सबसे पहली खबर ले लेते हैं फतेहाबाद भास्कर से। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड जो कर्मचारी हैं वो परेशान हो रखे हैं, इनको सैलरी नहीं मिल पा रही है। इस कारण से इन्होंने रोष जताया है। लगभग 4 महीने की सैलरी इनकी पेंडिंग है और 6 मार्च को इन्होंने निकाय मंत्री को घेरने का यानी कि उनके आवास पर प्रदर्शन करने का योजना यहाँ पर इन्होंने बनाई है। और साथ में इनकी मांग है कि जो कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं फायर ब्रिगेड जो डिपार्टमेंट है उसमें उनको पक्का किया जाए, साथ में जोखिम भत्ता भी दिया जाए 4,000 रुपये और 204 जो इनके कर्मचारी उनको पे रोल पर किया जाए। इस तरह की मांगे हैं। और साथ में यहाँ पर यहीं से फतेहाबाद से ही खबर आ रही है, नगर पालिका कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। कल यानी कि 25 तारीख को इन्होंने उल्टा झाड़ू करके प्रदर्शन करने की बात कही है और जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है 28-29 मार्च को, उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेने की बात इन्होंने कही है। बिल्कुल ये सेम टू सेम जो प्रदर्शन है, यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं शायद ये बातचीत करके पूरे हरियाणा में ये प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। ये खबर देख सकते हैं बहादुरगढ़ से है। इन्होंने भी कल की डेट में ही उल्टा झाड़ू कर प्रदर्शन करने की बात यहाँ पर बोली है। तो एकता का परिचय दिखा रहे हैं। यहाँ पर रोहतक से भी बिल्कुल सेम खबर है। यहाँ पर भी कर्मचारी 25 तारीख यानी कि कल, ठीक है, उल्टा झाड़ू कर यहाँ पर भी प्रदर्शन करेंगे। तो एकता दिखाना बहुत जरूरी है अपनी मांगों को अगर सरकार से मनवाना है। इसके बाद जींद से खबर ले लेते हैं। ड्यूटी रोस्टर के विरोध में कर्मचारियों ने दिया धरना। तो यहाँ पर ड्यूटी रोस्टर के कारण यहाँ पर जो है कर्मचारी परेशान हैं और अपनी मांगे यहाँ पर उठा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो है सरकारी आदेशों को अधिकारी ठेंगा दिखा रहे हैं। विभाग में ठेकेदारी प्रथा जॉब वर्क के अंतर्गत कार्य करने वाले कच्चे कर्मचारियों का डाटा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर दर्ज कराने की बजाय उन्हें छटनी कर बाहर का रास्ता दिखाने का मसौदा तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर कर्मचारियों को डर है कि इनको बाहर निकाल दिया जाएगा। अधिकारी अलग अलग तरीके से इनको बाहर निकाल रहे हैं, इनको कौशल रोजगार निगम में रजिस्टर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद नीचे देख लेते हैं, सफाई कर्मचारियों ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। तो यहाँ भी सफाई कर्मचारी परेशान हैं, इनको 8 माह का जो बकाया नहीं मिला है, साबुन तेल पानी जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। जब लास्ट में आकर प्रदर्शन इनको करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए अनुबंध के आधार पर लगे कर्मचारियों की ESI कार्ड अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो न तो कार्ड बना है और न ही इनको बेसिक सुविधाएं मिल पा रही हैं। तो इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, नरवाना चाहिए खबर है। नेक्स्ट ले लेते हैं, कैथल से नगर पालिका कर्मचारियों ने गेट मीटिंग कर जताया विरोध। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया है कि नगर पालिका कर्मचारी यहाँ पर परेशान है। 2 वर्षों के अनुभव के आधार पर अनुबंधित आउटसोर्सिंग पार्ट 1 और 2, ठीक है, के जो टाइम दैनिक वेतन भोग्य आधार पर सफाई कर्मचारियों की नीति बनाकर पक्का किया जाए और पालिका परिषद व निगमों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों को 7 तारीख को वेतन दिया जाए। यानी कि वेतन की डेट फिक्स करने के लिए यहाँ पर ये मांग उठा रहे हैं। और पार्ट 1 के कर्मचारी हैं या 2 के हैं, उनको पक्का करने की मांग भी ये साथ में रख रहे हैं। इसके बाद अम्बाड़ा भास्कर से ले लेते हैं, मांगों को लेकर दूसरे दिन भी गरजे नगर निगम के कर्मचारी। तो दूसरे दिन इनकी जो हड़ताल जारी है। यहाँ पर बताया गया छुट्टियों के बारे में बोल रहे हैं कि 10 आकस्मिक छुट्टी और 10 मेडिकल जो छुट्टी है वो मिलनी चाहिए और साथ में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, कौशल रोजगार निगम को भंग करने की मांग यहाँ पर उठा रहे हैं। कहीं पर तो कर्मचारी बोल रहे हैं कि जो है कौशल रोजगार निगम में उनको शामिल किया जाए, तो कहीं पर कर्मचारी मांग उठा रहे हैं कि कौशल रोजगार निगम को भंग ही कर दिया जाए। तो कौन सी मांग सही है वो आप अपने विचार यहाँ पर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है करनाल भास्कर से, कर्मचारियों को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाकर विभाग में पे रोल पर रखा जाए। तो पे रोल पर लेने के लिए कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको पे रोल पर लिया जाए, ठेकेदारी प्रथा को खत्म कर दिया जाए। करनाल के अंदर ये प्रदर्शन चल रहा है। नेक्स्ट कुरुक्षेत्र से ले लेते हैं, SKS के साथ मैकेनिकल वर्कर यूनियन भी देगी हड़ताल का समर्थन। तो यहाँ पर हड़ताल का समर्थन मिल रहा है जो कि एक अच्छी बात है। एकता का परिचय देना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। 28-29 तारीख को हड़ताल में शामिल होने के लिए यहाँ पर बोला गया है, जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल होनी है। इसमें जो सभी कर्मचारियों की बेसिक जो मांगे हैं, एक तो कौशल रोजगार निगम को बंद करना है, सभी विभागों को खाली पदों को पक्की भर्तियों से भरना है, आरक्षण का बैकलॉग पूरा किया जाए, पेंशनर की जो है वो दी जाए, पुरानी पेंशन बहाल की जाए। इस तरह की जो मांगे यहाँ पर उठाई गई हैं। नेक्स्ट ले लेते हैं सिरसा से। यहाँ पर काफ़ी दिन पहले जो है एक प्रदर्शन चला था जहाँ पर ड्राइवर हटा दिए गए थे और भूख हड़ताल के कारण इनको वापस ले लिया गया था, लेकिन अब फिर से हटा दिया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है, EO व ठेकेदार समझौते से मुकर गए हैं। DC रेट मांगने पर दिसंबर में हटाए गए थे कूड़ा उठाने वाली जो गाड़ी है उनके ड्राइवर, 25 ड्राइवर, ठीक है, विरोध इन्होंने किया था तो उसको ज्वाइन करवा दिया था। लेकिन अब 17 ड्राइवर हटाए तो EO का यूनियन ने दिया नोटिस, 24 घंटे में दोबारा ज्वाइन नहीं करवाने पर भूख हड़ताल की चेतावनी इन्होंने दे दी है। तो ठेकेदार ने ये हटा दिए थे। यहाँ पर ये भी बात बोली गई है क्यों हटाए थे, क्योंकि इन्होंने जो है अपना DC रेट की जो अपनी सैलरी मांगी थी। ठीक है, इस वजह से बुरा लग गया ठेकेदार को और ठेकेदार ने इनको हटा दिया था। तो ये वैसे तो मांग तो बिल्कुल जायज़ है,
ठीक है। अगर एकता का परिचय दिखाएंगे तो फिर से ठेकेदार को दोबारा ज्वाइन भी करवाना पड़ जाएगा, और पीछे जो सैलरी अगर कम दे रखी है तो वो भी पूरी देनी पड़ सकती है अगर आगे ये बढ़कर थोड़ा सा और कार्रवाई करें तो। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं रेवाड़ी से। नप कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारियों ने की समान काम समान वेतन की मांग, 25 को करेंगे झाड़ू प्रदर्शन। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, ये रेवाड़ी से है, वो अलग अलग जिलों से खबर आ रही थी। कल की जो हड़ताल है वो बातचीत करके मेरे ख्याल से फिक्स की गई है, एक ही तरह की झाड़ू उल्टा करके यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे, ये बात इन्होंने बोली है। ठीक है। यहाँ भी प्रदर्शन जो कर्मचारी हैं अपनी सभी मांगों को एक साथ रख रहे हैं, जोखिम बता देने हैं, और 1366 फायर ड्राइवरों को फायर ऑपरेटर के 2268 स्वीकृत पदों पर समायोजित करने, नगर पालिका के रिक्त पदों को भरने, समान काम समान वेतन देने, ठेका प्रथा खत्म करने, डोर टू डोर कर्मचारी व सीवरमैन का एक समान काम करने, इस तरह की जो मांगे यहाँ पर उठा रहे हैं। एकता का परिचय बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है। पूरे हरियाणा में लग रहा है मेरे ख्याल से, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की न्यूज़ एक ही जैसी आ रही है। इसके बाद आज ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर सौंपेंगे ज्ञापन। तो नारनौल के अंदर आज ग्रामीण ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं जो 24 फरवरी को अपनी मांगों को लेकर डीसी साहब को ज्ञापन सौंपेंगे। तो ट्यूबवेल ऑपरेटर भी एकता परिचय यहाँ पर दे रहे हैं और लगातार इकट्ठा हो रहे हैं। पहले भी इन्होंने जो है ज्ञापन दिया था, लेकिन मेरे ख्याल से उससे कोई समाधान नहीं निकला है। एक बार फिर से ज्ञापन देने की तैयारी कर रहे हैं आज की डेट में। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ की नारेबाजी, यहाँ पर देख लीजिए, कर्मचारी लंबे समय से मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है। तो संघर्ष तो कर रहे हैं लेकिन मांगे कोई मान नहीं रहा है, इसलिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। 28-29 तारीख को यहाँ भी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल, उसकी तैयारी तो मेरे ख्याल से ज़बरदस्त हो चुकी है। अगर टोटल ऑल ओवर जितनी न्यूज़ को देखें तो 28-29 तारीख की जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल है बहुत बड़े लेवल पर होने जा रही है। सभी कर्मचारी संगठन इसमें एकता का परिचय दिखाने जा रहे हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री जो अंत्योदय परिवार उत्थान योजना है उसका सेकंड फेज स्टार्ट होने जा रहा है सभी जिलों में। मार्च के महीने में बिल्कुल स्टार्टिंग में सभी जिलों में जो है मेले लगने हैं। ठीक है। जिसमें जो 1 लाख रुपए से जो नीचे की आय है उन परिवारों को हेल्प दी जाएगी। ठीक है। अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पर या फिर ब्लॉक लेवल पर पता कर लेना कहाँ पर क्या मेला लगेगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। शीर्षा से ये खबर है, यहाँ पर कौशल रोजगार निगम के बारे में डीसी साहब ने जानकारी दी है कि किस तरह से युवाओं को ये अपना रोजगार के बारे में जानकारी देगा। हालांकि इसमें ये इस तरह की खबर ज़्यादातर आती रहती है, सिर्फ प्रचार के लिए आती है, लेकिन अभी तक जो फ्रेश युवा है उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं। जो सिर्फ एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं वही इस पर रजिस्ट्रेशन करवा पा रहे हैं कौशल रोजगार निगम के अंदर। इसके बाद ठेका प्रथा के विरोध में निगम कर्मचारियों ने किया रोष प्रदर्शन। तो ठेका प्रथा है उसको खत्म करने के लिए यहाँ पर जो है नगर पालिका कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। ठेका प्रथा तो सरकार ने बोला तो है, लेकिन अभी तक वो चीज़ें चल रही हैं, पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। नेक्स्ट ले लेते हैं। अनुबंध आधार पर लगे कर्मचारियों को वर्दी जूते न मिलने पर किया प्रदर्शन। तो यहाँ पर जो जूते हैं, वर्दी हैं, इस तरह की जो बेसिक सुविधाएं हैं, तेल साबुन, ठीक है, इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं, उनका पैसा मिलता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने प्रदर्शन किया है और उनको अपना जो बकाया है 8 महीने का बकाया भी नहीं मिल पा रहा है। तेल पानी साबुन की बेसिक सुविधाएं तो दूर की बात है, जो अगर बकाया ही ना मिले, जो सैलरी है वह नहीं मिल पा रही है, तो बहुत ही दुखद बात है। ठीक है। अनुबंध पर लगे थे यहाँ पर ये कर्मचारी बताया गया। अनुबंध पर लगे कर्मचारियों को 2014 से अब तक केवल 2 वर्दी व 1 जोड़ी जूते ही मिले हैं, बाकी पैसा कहाँ गया कोई पूछने वाला नहीं है अधिकारियों से। इसके बाद यहाँ पर एक अच्छी खबर है, मेयर से मिले कर्मचारी तुरंत दिए अधिकारी को आदेश। तो अधिकारी को आदेश दे दिए गए हैं, जो जो मांगे थी कर्मचारियों की यहाँ पर इनको मान लिया गया है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि मुख्य मुद्दा शहर की सफाई को में अपना योगदान दे रहे डोर टू डोर जो गाड़ी चलाने वाले कर्मचारियों का रहा है। इस विषय पर मेयर को अवगत कराया गया है। हमारे डोर टू डोर कर्मचारी पिछले 1 महीने से सैंक्शन नहीं आने से बेरोजगार हैं। इस पर मेयर ने बोला है कि जल्द ही ड्यूटी जो हटाए गए कर्मचारी उनको ड्यूटी पर लिया जाएगा और कौशल रोजगार निगम में इनको रजिस्टर करवाया जाएगा। जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं, चाहे वो ऑफिस में है या फिर फील्ड में है, इस जो है सप्ताह में हरियाणा उनको जो है स्वरोजगार से जोड़ दिया जाएगा। ये बात यहाँ पर मेयर साहब ने बोली है। कर्मचारियों की मांगे मान लेना बहुत ही अच्छी बात है, इससे कर्मचारी भी खुश होते हैं और काम भी अच्छे से करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। ये खबर है बिल्कुल वही इसी तरह से है, भाई कर्मचारी एकता का परिचय यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। यमुनानगर में भी कल प्रदर्शन होगा उल्टा झाड़ू करके। तो ये थी आज की सारी कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें। और दोस्तों आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।